ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि जब तरंगे एक दूसरे को पहचानती हैं। प्रतिध्वनि ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म, सबसे अदृश्य नियम था। यह नियम कहता था, जो ऊर्जा अपने भीतर वहन करते हो वही ऊर्जा तुम्हें पहचानती है और तुम्हारे चारों ओर वास्तविकता बनाती है। अगर कोई तरंग शांति की आवृत्ति पर उठे तो ब्रह्मांड उसे उन परिस्थितियों से जोड़ता जो शांति को और गहरा कर दें। अगर कोई तरंग अस्थिरता में उठे तो ब्रह्मांड उसे अस्थिर घटनाओं से मिला देता। ये एक जटिल प्रणाली नहीं थी, ये बस एक सरल प्रतिध्वनि थी। जैसे दो घंटियां एक ही स्वर में बजें तो उनकी ध्वनि एक दूसरे को पकड़ लेती है। ऊर्जा की स्मृति। ब्रह्मांड में हर तरह की ऊर्जा अपनी एक स्मृति लेकर घूमती थी। वो स्मृति बताती थी कि वो ऊर्जा कहाँ से उठी, उसका इरादा कैसा था और उसकी आवृत्ति क्या थी। जब कोई तरंग ब्रह्मांड में भेजी जाती तो वो खोती नहीं थी, वो यात्रा करती थी, वो फैलती थी, वो नई तरंगों से मिलती थी और जब पर्याप्त मेल मिल जाता वो फिर लौट आती थी। इस लौटने को मनुष्य भाग्य कहते, पर ब्रह्मांड इसे ऊर्जा का पूर्ण चक्र कहता था। ऊर्जा कभी अधूरी नहीं रहती, वो हमेशा वापस आती है। विस्तार, ऊर्जा का परम स्वभाव। ब्रह्मांड का हर कण विस्तार की ओर बढ़ता है। वो सिकुड़ने के लिए नहीं बना, वो हमेशा फैलता है, चाहे वो आकाशगंगा हो या कोई सूक्ष्म स्पंदन। जब कोई तरंग किसी आवृत्ति पर स्पंदित होती, ब्रह्मांड उसका विस्तार शुरू कर देता। अगर तरंग शांति की हो तो शांति का विस्तार होता, अगर तरंग अस्थिरता की हो तो अस्थिरता का विस्तार होता। यह नियम इतना स्पष्ट था कि ब्रह्मांड को कभी समझाना नहीं पड़ा। ऊर्जा स्वयं जानती थी कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। चुंबकीय तरंगें और ब्रह्मांड का खिंचाव। ब्रह्मांड में दो प्रकार की ऊर्जा विशेष रूप से शक्तिशाली होती। एक, चुंबकीय तरंगे। दो, विस्तारित तरंगे। चुंबकीय तरंगें वो थीं जो किसी भावना की गहराई से जन्म लेती थीं, जैसे गहरी कृतज्ञता की तरंग, गहरा प्रेम, गहरी आस्था, अथाह भय, अथाह संदेह। ये तरंगें ब्रह्मांड को मजबूती से खींच लेती। वो इतनी प्रभावी होती कि ब्रह्मांड तुरंत उन्हें पहचान लेता। वहीं विस्तारित तरंगें वो थीं जो लंबे समय तक एक जैसी बनी रहें। वो धीमी लेकिन स्थिर होती, जैसे शांत नदी का प्रवाह। चुंबकीय तरंगें तेज परिवर्तन लाती थीं, विस्तारित तरंगें स्थायी परिवर्तन लाती थीं। प्रस्तुति से ज्यादा कंपन। ब्रह्मांड को शब्दों की प्रस्तुति नहीं चाहिए थी, वो केवल आवृत्ति को देखता था। कभी कोई ऊर्जा कहती, मैं समृद्धि चाहता हूं, लेकिन अंदर से वो अभाव को पकड़ कर बैठी हो, तो ब्रह्मांड तुरंत समझ जाता कि वास्तविक स्पंदन अभाव का है, और ब्रह्मांड अभाव के स्पंदन को लौटाता, क्योंकि वही भेजा गया था। इसी तरह से अगर कोई ऊर्जा कहती, मैं विस्तार चाहता हूं, और उसके भीतर गहरी कृतज्ञता हो, तो ब्रह्मांड कृतज्ञता को पकड़ लेता और उसका विस्तार करता। ब्रह्मांड आवृत्ति को देखता है, शब्दों को नहीं। ऊर्जा की तरंगे और वास्तविकता की परतें। ब्रह्मांड में वास्तविकता एक परत नहीं थी, वो अनेक परतों में अस्तित्व रखती थी, जैसे तरंगे अलग अलग आवृत्ति पर स्पंदित हों। निम्न आवृत्ति वाली वास्तविकताएं भारी थीं, उच्च आवृत्ति वाली वास्तविकताएं हल्की थीं, प्रकाश की आवृत्ति वाली वास्तविकताएं लगभग शुद्ध थीं। जब कोई तरंग अपनी आवृत्ति बदलती तो वो वास्तविकता की एक परत बदल देती। वो उठकर एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाती, जहां उसके समान स्पंदन मौजूद होते। ब्रह्मांड को बस यही चाहिए था, संरेखण। संरेखण की शक्ति। संरेखण का अर्थ था आवृत्ति का केंद्रित होना, एक दिशा में टिकना, एक ही स्पंदन को स्थिर रखना। संरेखण होने पर ऊर्जा भीतर और बाहर एक जैसी हो जाती। तब मांग स्पष्ट हो जाती, स्पंदन स्थिर हो जाता, मार्ग खुल जाता, अनुभव आकर्षित होने लगता। ब्रह्मांड कभी दरवाजा बंद नहीं करता। दरवाजा सिर्फ तब दिखाई नहीं देता जब तरंग असंगत हो, लेकिन जैसे ही ऊर्जा संरेखित होती है, दरवाजा स्वयं खुल जाता है। ब्रह्मांड के सुनने की शक्ति। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो स्पंदन सुनता है, वो तरंग महसूस करता है, वो कंपन पकड़ता है। जब कोई ऊर्जा गहराई से महसूस करती है, मैं तैयार हूं, तो ये अनुभव ब्रह्मांड तक बिजली की गति से पहुंचता, और ब्रह्मांड उत्तर देता, तुम्हारी आवृत्ति सक्रिय हो गई है, अब मैं तुम्हारी ओर बहता हूं। यही ब्रह्मांड के सुनने की भाषा थी। उद्देश्य कारक ऊर्जा। हर इच्छा के पीछे एक मूल ऊर्जा होती है। ब्रह्मांड उसी को खोजता है, उसी के स्रोत को देखता है, उसी के इरादे को पहचानता है।
अगर कोई तरंग किसी इच्छा को भय से पैदा करे तो उसका इरादा संकुचित होता है। अगर तरंग किसी इच्छा को कृतज्ञता से जन्म दे तो उसका इरादा विस्तारित होता है। संकुचन और विस्तार ब्रह्मांड की दो सीधी दिशाएं थीं। संकुचन में अनुभव सीमित होते, विस्तार में अनुभव असीमित। ऊर्जा का मार्ग और ब्रह्मांड का उत्तर। जब कोई तरंग अपनी आवृत्ति ब्रह्मांड में भेजती तो उसकी यात्रा शुरू हो जाती। ये यात्रा 3 चरणों से गुजरती। पहचान, ब्रह्मांड ये पहचानता है कि तरंग क्या महसूस कर रही है। संग्रहण, ब्रह्मांड उसी जैसी ऊर्जा को तरंग के मार्ग में जोड़ता है। और लौटाव, ब्रह्मांड वो अनुभव लौटा देता है जो तरंग ने पैदा किया था। ये प्रक्रिया अचूक थी, इसमें कोई चूक नहीं होती थी, क्योंकि ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। तरंगों के टकराव और नई वास्तविकताएं। कभी कभी ब्रह्मांड में दो तरंगें एक दूसरे से टकरा जाती। उनकी आवृत्तियां अलग होती, लेकिन उनके मार्ग आपस में मिल जाते। टकराव में क्या होता? निम्न तरंग ऊंची तरंग को महसूस करती, ऊंची तरंग निम्न तरंग को उठाती और दोनों की नई आवृत्ति जन्म लेती। टकराव कभी विनाश नहीं था, विनाश केवल भ्रम था। टकराव परिवर्तन था और परिवर्तन नए अनुभव बनाता था। प्रकटन का धान्य तंत्र। प्रकटन कोई जादू नहीं था, ये ऊर्जा का गणित था। एक ऐसा गणित जिसमें संख्याएं नहीं, आवृत्तियां काम करती थी। जब किसी तरंग की आवृत्ति स्थिर हो जाती तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता। ये प्रक्रिया दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। हर तरंग प्रकटन बनने से पहले ब्रह्मांड में 3 संकेत छोड़ती है: हलचल, मार्ग और संयोग। संयोग ब्रह्मांड की भाषा थी। वो कहता था कि तुम्हारी तरंग रास्ते में है, धैर्य रखो। धैर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा सहयोगी था। ब्रह्मांड में धैर्य किसी प्रतीक्षा जैसा नहीं था, ये एक ऊर्जा स्थिति थी। जब कोई तरंग धैर्य में होती तो उसका स्पंदन स्थिर रहता, उसकी ऊर्जा फैलती रहती, उसका संरेखण गहरा होता जाता। धैर्य वो अवस्था थी जहां तरंग ब्रह्मांड से कहती, मैं तुम पर भरोसा करती हूं, और ब्रह्मांड उत्तर देता, तो अब मैं निश्चित। ब्रह्मांड के जन्म से पहले भी कुछ था, एक ऐसा मौन जो बोलता नहीं था, एक ऐसा अंधकार जो छिपाता नहीं था, एक ऐसी ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन सब कुछ उसी में समाया हुआ था। उस ऊर्जा में कोई रूप नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, कोई सीमाएं नहीं थीं, लेकिन उसमें एक गुण था, वो स्पंदित होती थी। वो स्पंदन ही अस्तित्व था, वो स्पंदन ही सत्य था। ब्रह्मांड का पहला नियम। जब ऊर्जा ने स्वयं को महसूस किया, उसे क्षण एक नियम जन्मा। ऊर्जा वही आकर्षित करती है जो वो भेजती है। ये नियम किसी ने बनाया नहीं, ये नियम स्वयं ऊर्जा का स्वभाव था। ब्रह्मांड के लिए ये नियम सांस की तरह था, बिना सोचे, लगातार, शाश्वत। जब ऊर्जा में कोई स्पंदन उठता, ब्रह्मांड उसे पहचान लेता। ऊर्जा का हर स्पंदन एक बीज था, जिसे ब्रह्मांड वास्तविकता के रूप में उगाता था। ऊर्जा की 2 दिशाएं। ऊर्जा हर क्षण 2 दिशाओं में बहती है, पहला विस्तार और दूसरा संकुचन। विस्तार हल्का होता, संकुचन भारी होता। विस्तार प्रेम, कृतज्ञता, विश्वास में पाया जाता। संकुचन भय, संदेह, अभाव में। जो ऊर्जा भीतर सक्रिय होती, ब्रह्मांड उसी दिशा में बहने लगता। ऊर्जा की दिशा ही जीवन की दिशा बनती। इच्छा ऊर्जा है। जब कोई इच्छा जन्म लेती है तो वो केवल एक विचार नहीं होती, वो एक तरंग होती है, एक आवृत्ति होती है, एक कंपन होता है। ब्रह्मांड इच्छा को शब्दों में नहीं सुनता, वो उसे स्पंदन में सुनता है। इच्छा चाहे कितनी भी पवित्र हो, अगर उसके पीछे भय हो तो ब्रह्मांड भय की आवृत्ति को पकड़ता है। इसी तरह अगर इच्छा कृतज्ञता से जन्म ले तो ब्रह्मांड उसी कृतज्ञता का मार्ग खोलता है। वास्तविकता स्पंदन से बनती है। ब्रह्मांड की संरचना सरल है। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा अनुभव आकर्षित करते हो। यहां विचारों का कम प्रभाव है। मुख्य भूमिका अनुभूति की है, क्योंकि अनुभूति ही आवृत्ति बनाती है और आवृत्ति ही वास्तविकता खींचती है। ब्रह्मांड
एक दर्पण है। ब्रह्मांड एक ऐसा दर्पण है जो चेहरे नहीं दिखाता, आवृत्तियां दिखाता है। यदि भीतर शांति हो तो बाहर की परिस्थितियां उसी शांति की प्रतिध्वनि बन जाती हैं। अगर भीतर बेचैनी हो तो बाहर की दुनिया बेचैनी का विस्तार बन जाती है। ब्रह्मांड ये नहीं देखता कि तुम क्या कहना चाहते हो, वो ये देखता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। कंपन और प्रतिध्वनि। ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है। सबसे छोटी ऊर्जा, सबसे बड़ी आकाशगंगा, सबसे धीमी तरंग, सबसे तेज प्रकाश, हर चीज अपनी आवृत्ति में स्पंदित होती है, और जैसा स्पंदन होता है वैसी ही प्रतिध्वनि पैदा होती है। ब्रह्मांड में प्रतिध्वनि का नियम कहता है, समान ऊर्जा को ढूंढती है। भय भय को खोजता है, विश्वास विश्वास को खोजता है, अभाव अभाव को खोजता है, समृद्धि समृद्धि को खोजती है। असली शक्ति ध्यान की नहीं, संरेखण की है। ध्यान करना, सोचना, कल्पना करना, इनका अपना महत्व है, लेकिन ये ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं करते जब तक उनका स्पंदन न बदले। संरेखण का अर्थ है भीतर की भावना स्थिर हो, आवृत्ति स्पष्ट हो, कंपन स्थायी हो। संरेखण होते ही ब्रह्मांड में रास्ते खुलने लगते हैं, संयोग बढ़ने लगते हैं, ऊर्जा तेजी से बहने लगती है, वास्तविकता बदलने लगती है। अदृश्य मार्ग। ब्रह्मांड वास्तविकता तक पहुंचने से पहले एक मार्ग बनाता है। उस मार्ग को मनुष्य संयोग कहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लिए वे संकेत हैं। जब ऊर्जा किसी दिशा में स्थिर होती है तो ब्रह्मांड अदृश्य रास्ते खोल देता है। ये रास्ते हमेशा पहले अंदर खुलते हैं, फिर बाहर। कंपन का विस्तार। ऊर्जा रुकती नहीं, वो फैलती है। अगर कोई तरंग लगातार किसी उच्च आवृत्ति पर रहती है तो वो घातांक रूप में बढ़ती है। प्रेम 10 गुना होता है, कृतज्ञता 20 गुना, विश्वास 100 गुना, और भय भी उसी अनुपात में बढ़ता है। ब्रह्मांड पक्षपाती नहीं है, वो सिर्फ ऊर्जा को बढ़ाता है, चाहे वो प्रकाश हो या अंधकार। समय ऊर्जा का दास है। समय मनुष्य के लिए वास्तविक है, लेकिन ऊर्जा के लिए समय लचीला होता है। ऊर्जा का स्थिर स्पंदन समय को मोड़ देता है। जब कंपन स्पष्ट हो तो चीजें जल्दी बन जाती हैं, जब कंपन अस्थिर हो तो चीजें रुक जाती हैं। ब्रह्मांड विलंब नहीं करता, ऊर्जा करती है। वापसी का नियम। ब्रह्मांड कैसी लौट आता है। ऊर्जा की हर तरंग एक चक्र में चलती है। वो उठती है, वो फैलती है, समान आवृत्तियों से मिलती है और फिर वापस लौटती है। लौटते समय वो पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। इसलिए ब्रह्मांड वही नहीं लौटाता जो तुम चाहते हो, वो लौटाता है जो तुम भेजते हो। इच्छा एक संकेत है, लेकिन भाव एक आदेश है। इच्छा सिर्फ मैसेज भेजती है, लेकिन भाव आदेश भेजता है। अगर भीतर का भाव कहता है मैं सुरक्षित हूं, मैं तैयार हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रकाश हूं, तो ब्रह्मांड वही लौटाता है। लेकिन अगर भीतर का भाव कहता है मैं डरता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं अकेला हूं, मैं अभाव में हूं, तो ब्रह्मांड वही लौटा देता है। संयोग ब्रह्मांड की भाषा है। जब ऊर्जा रास्ते में होती है तो ब्रह्मांड संकेत देता है। ये संकेत हैं अचानक अवसर, अचानक विचार, अचानक मुलाकातें, अचानक रास्ते बदल जाना, अचानक समाधान दिखाई देना। इन्हें मनुष्य चमत्कार कहते हैं, पर यह पूर्णतः ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। ऊर्जा कभी गलत नहीं लौटाती। अगर कुछ लौटता है तो वो भेजा गया था। ब्रह्मांड गलती नहीं करता, वो सिर्फ प्रतिध्वनि देता है। अगर भीतर प्रेम हो तो प्रेम लौटता, शांति हो तो शांति लौटती, अभाव हो तो अभाव लौटता, भ्रम हो तो भ्रम लौटता, प्रकाश हो तो मार्ग लौटता। ये नियम इतना शुद्ध है कि ब्रह्मांड ने कभी इसे बदलने की कोशिश नहीं की। महसूस ही सृजन है। विचार पैदा करते हैं, भावना सक्रिय करती है, आवृत्ति आकर्षित करती है, स्पंदन वास्तविकता बनाता है।
इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली क्रिया सिर्फ एक है, महसूस करना। जैसे ही महसूस बदलता है, वास्तविकता बदलने लगती है, क्योंकि महसूस करना ही ऊर्जा का केंद्र है। अंतिम सत्य, क्या ब्रह्मांड वही लौटाता है? हां, लेकिन वो चाहत नहीं लौटाता, वो वास्तविक स्पंदन लौटाता है। इच्छा एक निवेदन है, स्पंदन एक आदेश। ब्रह्मांड आदेश सुनता है, निवेदन नहीं। तुम क्या चाहते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या महसूस करते हो यही सब कुछ है। ब्रह्मांड का अंतिम संदेश। ऊर्जा ने ब्रह्मांड से कहा, मैं मांगता हूं। ब्रह्मांड बोला, तो मुझे भेज दो कि तुम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हो। ऊर्जा बोली, मैं प्रेम महसूस करता हूं। ब्रह्मांड मुस्कुराया, तो प्रेम तुम्हें लौटाया जाएगा। ऊर्जा बोली, मैं प्रकाश महसूस करता हूं। ब्रह्मांड बोला, तो प्रकाश तुम्हारी राह बन जाएगा। ऊर्जा बोली, मैं तैयार हूं। ब्रह्मांड बोला, तो मैं भी तैयार हूं।